अभी कंप्लीट हो चुका है और 15 नवंबर को इसका विधिवत लोकार्पण होगा। तो ये थे हमारे साथ भारती जी। तो मैं ये इस प्रोग्राम जो आपको दिखा रहा हूँ, स्वामी जी से मुलाकात आपकी करवा रहा हूँ, 2015 को ये मूर्ति का निर्माण होने जा रहा है इसमें, और भव्य प्रोग्राम का आयोजन रखा हुआ है भारती जी ने वहाँ पे। हम चाहेंगे इससे पहले इस प्रोग्राम को आप लोग देखें और भारी से भारी संख्या में धूप गाँव पहुँचकर इस भव्य बाबा की मूर्ति की स्थापना का जो भव्य प्रोग्राम है उसका आनंद लें। जय साईं राम। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम आपको पहले भी बता रहे थे कि साईं बाबा जहाँ पे पहले मिले, जिसको पहले मिले चांद बाबा को, हम आपको उस जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे पत्थर के ऊपर पहली बार बाबा बैठे, वो नीम का वृक्ष जिसके नीचे चांद बाबा को मिले, और 2 महीने इस धूप गांव के अंदर वो रुके, और जहाँ पे रुके उस घर के भी आपको दर्शन कराएंगे। इससे पहले हम आपको लेके चलते हैं उस वृक्ष के नीचे। जय साईं। जय साईं राम। जैसे कि इस यात्रा में आपसे पहले भी मिले हैं, आज इस यात्रा का कुछ खास शिक्षक जो मैंने आपको पहले बताया था, खास व्यक्ति से मुलाकात कराएंगे। ये जो मेरे साथ खड़े हैं बाबूलाल जी पटेल, ये अपने जो सबसे पहले साईं बाबा को मिलने वाले व्यक्ति थे, उनके पड़पोते हैं, जिन्होंने यहाँ से धूप गांव से शिरडी तक जो बाबा को ले गए, उनके पड़पोते हैं। पीछे खड़े। और ये जो गांव है, इस गांव के अंदर अगर बाबा शिरडी नहीं जाते तो शायद आज शिरडी जैसा ये तीर्थ होता, मगर बाबा ने शिरडी जाना था और शिरडी चले गए। और जो चांद बाबा हैं वो घोड़े पे बैठ के गए, और साईं बाबा पैदल गए, फिर भी शिरडी उनसे पहले पहुंच गए बाबा। आपको यहाँ बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाबा की चक्की है और घोड़े की लगाम है जो उन्होंने अभी तक संभाल के रखी है। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे वो वृक्ष जिसके नीचे सबसे पहले बाबा चांद बाबा को मिले थे। साईं राम। और वही घोड़ी की लगाम है, ये घोड़ी की लगाम है बिजली की। देखिए हम कितने भाग्यशाली, आपका दर्शन होगा इससे। इसको ये है, मुझे इनसे पूछो, बताएंगे। ये चक्की है। हाँ, ये चांद बाबा की। चांद बाबा की जो सबसे पहले बाबा को मिले। हाँ, पहले छूट मिले। ये क्या है, गाँव में पहले। और कुछ बताओ बाबा के बारे में। बाबा के बारे में क्या, बाबा यार 2 महीने बाबा रहे। अच्छा। 2 महीने के बाद शादी निकली। फिर खंडोबा मंदिर के बाद शिरडी पे पहुंची बारात खंडोबा मंदिर में। भाई साहबती ने बोला आओ साईं, जब से साईं बाबा को नाम मिला। आपका नाम क्या है? बाबूलाल जी पटेल। और आप कौन है चांद के? हम पड़पोता पड़पोते हैं आप? हाँ, बाप के दादा है हमारे। और ये आपके हाथ में वो घोड़े की बेल्ट लगाम? हाँ, लगाम है वो जो चांद बाबा के हाथ का है। चांद बाबा के हाथ का के पड़पोते हैं चांद बाबा के, जो हमें बाबूलाल जी पटेल जो हैं, ये हमें इसकी सबकी जानकारी दे रहे हैं। इनके पास ये अभी तक संभली हुई है जो ये घोड़े की लगाम है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, कुछ खास जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो घर है जहाँ पर साईं बाबा रहे चांद बाबा के साथ। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे चांद बाबा लिखा हुआ है साफ अक्षरों में। हमारे कैमरामैन और प्रोडक्शन हाउस के जो मेन है मिस्टर जगमोहन शर्मा, जिस टाइम कैमरे पे हैं, ये आप देख सकते हैं चांद बाबा का नाम लिखा हुआ है। ये वो मकान है जहाँ पे साईं बाबा सबसे पहले रहे, और यहीं पे उन्होंने चांद बाबा के साथ खाना खाया और पानी पिया पूरे। और यहीं पे उनके पड़पोते हैं चांद बाबा के, जिनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा और आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चांद बालम पठान। इनका नाम है चांद बालम पठान। हमारे पिताजी का नाम बालम।
इनके पिताजी का नाम बालम है और ये चांद बाबा के पड़पोते लगते हैं। और ये सारी स्टोरी इन लोगों ने हमें बताई है और हम आपको बता रहे हैं। ये चीज़ आज से पहले कभी भी टीवी पे या मीडिया में नहीं दिखाई गई, तो हम फर्स्ट टाइम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो आप बताइए जी, आपके जो वो थे परदादा चांद पटेल जी, तो वो मतलब क्या करते थे? वो जो घोड़ी उनकी गुम हो गई थी, तो वो जो पहले ऐसा जानवर का बकरी का धंधा करते थे और उनका यहाँ पे गोठा मकान है था, गांव में मकान है उनका, लेकिन गांव में नहीं रहते थे। जिस टाइम बाबा वो जो घोड़ी खो गई तो बाबा ने उनकी घोड़ी दिलाई और फिर घोड़ी दिलाने के बाद में चांद पटेल बाबा को बोले कि चलो, बोले हमारे धूप गाँव। तो फिर बाबा बोले हम कैसे आएंगे? बोले हम तो फकीर आदमी, तुम पटेल आदमी, गांव के पटेल थे। चांद पटेल जो थे ना, गांव के पटेल थे। और कहने का मतलब बोले तो फिर बाबा बोले हम नहीं आ सकते। नहीं बोले तो मैं वैसा जाएगा नहीं, बोले मैं आपको लेके जाएंगा। तो बाबा ने उनको बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो चांद बाबा उनको अपने साथ साईं बाबा को यहाँ पे लेके आए और बाबा रुकना नहीं चाहते थे। चांद बाबा ने थोड़ा सा बोला, रिक्वेस्ट की, तो फिर बाबा यहाँ उनके साथ 6 साल यहाँ पे रुके। और बाबा ने जो ये 6 साल यहाँ बिताए हैं, उसके बाद इनके परिवार में कोई शादी निकली है, जिस शादी में चांद बाबा उनको लेकर शिरडी गए हैं। और हाँ, सावली शिरडी से 1-1.5 किलोमीटर सावली एरिया, शिरडी से 1-1.5 किलोमीटर पहले है, पहले उसके आगे बाद में है शिरडी से। वहाँ बाबा को लेके गए। उसी दौरान बीच में एक खंडोबा जी का मंदिर है बराबर, जहाँ पे वो रुके, आओ साईं, जहाँ से बाबा का नाम साईं पड़ गया। वहाँ से पड़ा। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे, जहाँ पे आपको वो वृक्ष दिखाएंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। जय साईं राम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो जगह है जिसके लिए साईं भक्त जन्मों से तरस रहे हैं। यही वो वृक्ष है और यही वो पत्थर है सबसे पहले जहाँ पे बाबा आकर बैठे। और यहीं बगल में हमारे जो चांद बाबा हैं, उनकी भी कब्र है। चांद बाबा को जो साईं बाबा ने एक तोता दिया था, उसका वंश आज भी इस वृक्ष के ऊपर विराजमान है। ये जो आप तोता देख रहे हैं डाल के ऊपर, ये उसी तोतों के खानदान का वंश है जो साईं बाबा ने पहले चांद बाबा को दिया। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वृक्ष वही है जहाँ पे बाबा सबसे पहले आके बैठे। और ये जो आप एक पत्थर देख रहे हैं, जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वही पत्थर है जहाँ बाबा सबसे पहले आकर बैठे। ये आप देख रहे हैं पत्थर, मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ, ये वही पत्थर है। आगे कुत्ता है, इस पत्थर को आप देख सकते हैं। और हमें थोड़ा सा बात का दुख भी है कि इतना कीमती पत्थर और गवर्नमेंट ने इसको इस तरीके से ऐसे छोड़ रखा है, क्योंकि इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। कि ये बाबा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ नज़र आए, बाबा प्रकट हुए, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए किसी को कुछ नहीं पता। मगर चांद बाबा वो किस्मत वाले इंसान हैं जहाँ पे बाबा के सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए। और यहीं से बाबा ने चिलम भी पी चांद बाबा के साथ, और उनको पानी भी पिलाया। और इस वृक्ष के नीचे रोज़ ही मतलब बाबा नहा धो के यहाँ पे आकर बैठा करते थे। हम आपको वो स्टोरी बता रहे थे चांद बाबा की, जब पहली बार मिले। चांद बाबा का जब घोड़ा खो गया था तो वो ढूंढते ढूंढते अपने गांव की तरफ वापस जा रहे थे, तो पीछे से एक आवाज़ आती है, आओ चांद। तो चांद बाबा ने पीछे मुड़ के देखा, ये वृक्ष के नीचे कौन फ़कीर के लिबास में बैठा हुआ है और मुझे कैसे जानता है। तो चांद बाबा ने पूछा, आप कौन हैं? मगर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा ने पूछा, आप तो क्या ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी घोड़ी ढूंढ रहा हूँ जो 6 महीने से गुम हो गई है, मिल नहीं, बड़ा परेशान हूँ और मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। तो बाबा ने बताया कि
पीछे यल गंगा है, वहाँ पे तुम्हारी घोड़ी घास चर रही है, जाओ ले आओ। तो चांद बाबा वहाँ से जाकर अपनी घोड़ी को लेके आ गए, और जैसे ही चांद बाबा अपनी घोड़ी को लेकर आए, उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा चलो मेरे गांव, और बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो थोड़ा बोलने के बाद बाबा राजी हो गए और धूप गांव आ गए। यही वो वृक्ष है, और इससे पहले हम आपको जो घर दिखा रहे थे बाबा वहीं पे, और धूप गांव से एक दिन शिरडी में शादी में जाने का, जब उनके भांजे की शादी थी वहाँ गए, और रास्ते में जब खंडोबा मंदिर पहुँचे आओ साईं, तो वहाँ से बाबा का नाम साईं पड़ गया। अगर बाबा यहाँ से शिरडी नहीं गए होते तो शायद आज इस वृक्ष की जगह बहुत बड़ा बाबा का विशाल मंदिर होता, जैसे आप शिरडी में देखते हैं। जय साईं राम। हाँ नदी है नहीं अब आप पानी नहीं है इसको, हाँ पानी नहीं है अभी। चलो जय साईं राम। हमने आपको कहा था हम एक और आपको खास चीज़ बताना चाहते हैं कि जो चांद बाबा थे, जो सबसे पहले बाबा से जो मिले थे, ये उनकी कब्र है, और ये तीर्थ स्थान वहीं पे है जहाँ पे चांद बाबा रहते थे। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इस कब्र के बारे में कुछ दो शब्द हमें बताएं जो हम लोगों को पता लगे। आगे अच्छा, ये चांद पटेल की कब्र है, जो बाबा सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई उनकी कब्र है। और यहाँ बोले तो चांद पटेल की थी, पुलिस पटेल की थी, और उनकी ये खेती है, और उनका रहने का जगह इधर है। यहाँ पे ये जो पहला मकान जो बताए ना, वो मकान उनका रहने का है। बाबा यहाँ इनके साथ में रहे, भिक्षा मांग के आके और खा के रहे यहाँ। बाबा पानी पिला चांद पटेल को। और एक खास मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो बाबा और चांद बाबा यूज़ करा करते थे। आप ये देख सकते हैं, ये एक चिलम है जो उठा लूँ। हाँ उठाओ। ये आपको मैं चिलम दिखाना चाहूँगा। ये वो चिलम है जो चांद बाबा और साईं बाबा इकट्ठे पिया करते थे। तो ये चिमटा एक और है जो मैं बताना चाहूँगा, आपने पहले भी कई जगह देखा होगा। ये वो चिमटा दिखाना चाहूँगा, ये वो चिमटा है जो जिससे बाबा ने पानी निकाला था। चिलम पीने के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ी थी, तो साईं बाबा ने इसी चिमटे से पानी निकाला था और आग जलाई थी। ये वो ख़ास चीज़ें हैं जो बाबा की शुरुआत में चांद बाबा के साथ जो यादें रही, ये वो ख़ास चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं साईं विजन फिल्म्स के ओर से देख रहे हैं, और ये ख़ास प्रोग्राम हम आपको बहुत ही जल्द आपके चैनल्स पे भी दिखाना चाहेंगे। साईं राम। जय साईं राम। अभी हम जो बाबा के वृक्ष के बारे में आपको बता रहे थे, कुछ ख़ास चीज़ जो है हमें अभी नज़र आई है और हम वो आपको दिखाना चाहते हैं। ये आप ऊपर देख रहे हैं जो बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठते थे, ये एक गणेश नुमा एक आकृति बनी हुई है पेड़ के अंदर। हमारे कैमरामैन उसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएंगे। ये कुदरत का ही एक करिश्मा है जो गणेश आकृति इसके अंदर बनी हुई है। आप देख सकते हैं, ये नोज़ है और मत्था है, ये सूंड है। तो इससे पता लगता है कि बाबा कुदरत का अवतार हैं। जैसे शिव जी के ये पुत्र थे गणेश, उन्हीं की आकृति इस पेड़ के अंदर हमें नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारी सोच ठीक थी या गलत थी, हमें नहीं पता, मगर आज जिस तरीके से हम इस वृक्ष के नीचे खड़े हैं, हमें इतनी संतुष्टि मिल रही है। और आज भी इस नीम के पत्ते सारे जो हैं बिल्कुल मीठे हैं। हम लोगों ने अभी उनको खा के भी देखा है, वैसे नहीं देखना चाहिए था खा के, बाबा से गलती मानते हैं। ये वो वृक्ष है, और आज हमारी टीम इतनी किस्मत वाली है कि हम इस जगह पे खुद खड़े हुए हैं, साक्षात हम इसके दर्शन कर रहे हैं। साईं विजन फिल्म्स की तरफ से मैं प्रमोद कुमार आपको फिर लेके चलूँगा किसी और नई यात्रा पे, और कुछ खास बातें अगर मुझे और मिलेंगी मैं आपको फिर बताऊँगा। जय साईं राम।